हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज जो आपके सामने एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये अटेंडेंट के पोस्ट पे निकाली गई है। जो कैंडिडेट कुक वगैरह का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं या कहीं से ऐसा कोर्स किए हैं कुकिंग का, ठीक है, उनके लिए बेहतरीन मौका ये होने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाला गया है नोटिफिकेशन। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होगा, कहां से अप्लाई कर पाएंगे, कब से इसका अप्लाई होगा, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। साथ में यदि इस चैनल में आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आप तक तुरंत पहुंच सके। और अपने फ्रेंडों में जो भी सोशल मीडिया है उसमें भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चल सके जो वास्तव में कोई ऐसा सर्टिफिकेट लिए हैं कुकिंग के द्वारा, उनको ये नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए इसमें बात करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें आप अटेंडेंट के पोस्ट पे होंगे, जैसे कुक वगैरह होते हैं जो वहाँ डिपार्टमेंट के लिए खाना वगैरह बनाते हैं, उनमें ये पोस्ट निकाली जाती है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाला गया है जिसमें आपका दिल्ली में ये काम करने का लिए मौका मिलेगा। दिल्ली में आपको रहना पड़ेगा। बाकी इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, वहाँ की जो है ये सरकारी गवर्नमेंटेड जॉब होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी होती है। इसमें ये नहीं होता कि आप जो है कुक है तो वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करें। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि अटेंडेंट के पोस्ट पे 2024 का नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, इसमें आप जो है जो शॉर्ट नोटिस आया है, इसमें आप जो अप्लाई डेट की बात कही गई है, अप्लाई डेट आप 23/8/2024 इसके अप्लाई आप कर पाएंगे। ठीक है, 23 तारीख से आपकी लिंक ओपन हो जाएगी जिसमें आप इसमें आसानी से आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 12/9/2024 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पेमेंट भी आप 12/9 तक कर पाएंगे जिसमें आपको लास्ट पेमेंट रखी गई है। ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में अभी नहीं कहा गया है, लेकिन एग्जाम डेट जैसे भी आएगा मैं आपको इसी चैनल में आपको जो है आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सूचना जैसे आएगी मैं आपको सूचित करूंगा। ठीक है, अब आती है फीस की बात। तो फीस की बात इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपए रखी गई है, एससी एसटी के लिए 200 रुपए रखी गई है। ठीक है, इसको आप नेट बैंकिंग द्वारा आप इसमें पे कर पाएंगे, जिसपे आप जो भी नेट बैंकिंग है जैसे यूपीआई, पेटीएम, जो भी है नेट बैंकिंग द्वारा, इसमें ऑफलाइन का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें एज लिमिट की जो बात कही गई है, एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 27 साल तक रखी गई है और साथ में आपका एज रिलैक्सेशन भी कहा गया है। तो एज रिलैक्सेशन पहले तो ये जानिए होता क्या है। तो एज रिलैक्सेशन जो होता है, सपोज दैट यदि आप 18 से लेकर 27 साल तक कहा गया, तो जैसे हमारे संविधान में प्रावधान है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए आरक्षण दिया जाता है एज के लिए, वैसे ही इसमें भी है। जैसे 18 से लेकर 27 तक ये तो नॉर्मल एज वाले भर सकते हैं, मतलब ये तो सभी के लिए। लेकिन यदि आप ओवर एज है तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से लेकर 30 साल तक भर पाएंगे और एससी एसटी हैं तो 18 से लेकर 32 साल तक भर पाएंगे। ये हुई एज रिलैक्सेशन की बात। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें एज रिलैक्सेशन भी कहा गया है, इसको आप याद रखेंगे। और आपकी एज 18 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए 1/8/2024 तक। ठीक है, तो याद ये जो आप डेट जरूर आप याद रखेंगे, इस डेट तक आपको 18 से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो टोटल इसमें जो पोस्टें हैं 80 पोस्टें हैं, 80 पोस्टें आई हुई हैं जिसमें जूनियर कोर्ट अटेंडेंट द्वारा इसमें जो है कुकिंग के लिए इसमें पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, अब आती है इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, आपको योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में जानते हैं। तो आपको जो कुकिंग पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आप 10th पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, बाकी कोई भी इसमें एलिजिबिलिटी नहीं मांगी गई है। साथ में 1 ईयर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कुकिंग का। ठीक है, किसी भी कुकिंग आर्ट में यदि आप 1 ईयर का सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, या आप सर्टिफिकेट नहीं है या कहीं रेस्टोरेंट वगैरह ऐसा मान्यता प्राप्त जो टैक्स वगैरह देते हैं और उनका जो है गवर्नमेंट द्वारा वो
अपना जो है एक रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए हुए हैं, वहां से अगर आप प्रैक्टिस वगैरह किए हैं 3 साल के लिए, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, या तो 1 साल का सर्टिफिकेट आप कोर्स होना चाहिए, या तो कहीं से आप प्रैक्टिस कहीं से किए हैं जो कि मान्यता प्राप्त होटल होंगे, वहां से आपका 3 साल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जो प्रैक्टिस का। ठीक है, और 10th पास आपका होना चाहिए। तो 3 कैटेगरी यदि आप पूरा करते हैं, ये तो ऑप्शनल है, 1 ईयर का सर्टिफिकेट और 3 साल का जो है आपका प्रैक्टिस, ये तो जो है ऑप्शनल में 2 हो गए, लेकिन 10th आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है, और आगे बात करें तो देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और आपका सेंटर कहाँ होने वाला है, सैलरी क्या होगी, इसके बारे में बात करें तो इसमें जो सिलेक्शन की बात कही गई है, आपका सिलेक्शन आपका 3 चरणों में होगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पहला पेपर होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट जो होगा आपका, जैसे कुकिंग के लिए आपका जो वहाँ पे बनवाया जाएगा, या कुछ ऐसा जो है फूड वगैरह बनवाया जाए, या कोई ऐसा कुछ प्रक्रिया वहाँ पे करवाई जाती है, स्किल टेस्ट होगा, और तीसरा आपका इंटरव्यू होगा। तो ये 3 प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यही आप 3 प्रक्रिया से गुजरेंगे। तो फर्स्ट पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें क्या क्या आएगा ये जानते हैं। तो जो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें आपके 2 पेपर आएंगे, जिसमें आपका एक जनरल नॉलेज होगी, जिसके आपके 30 क्वेश्चन होंगे, और एक आपका कुकिंग का जो कुकिंग आर्ट है उसके आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 70 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के होंगे। ये आपका जो है रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, जो इसमें 60% मार्क ऑब्टेन करेगा, प्राप्त करेगा, उसको आगे जो है स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। अब स्किल टेस्ट जो होगा, प्रैक्टिस टेस्ट जो होगा, इसमें आपके 70 मार्क के होंगे, 70 क्वेश्चन 70 मार्क के होंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें जो आप स्किल करेंगे ये 70 नंबर का होगा। आपको हो सकता है कुछ डिवाइडेशन करें कि इसके लिए इतना नंबर दिया जाएगा, कैसे आप साफ सफाई रखते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 70 नंबर का होगा, ये याद रखेंगे। इसके बाद यदि इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू केवल और केवल मात्र 30 नंबर का होगा। ठीक है, ग्रुप एक इंटरव्यू होता है, वहां पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद आपका फाइनल जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, टोटल आपका 200 मार्क के होंगे, और ये मैं आपको बता दूं कि तीनों चरण को मिलाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तीनों में आपको पास करना जरूरी होगा। तीनों के हिसाब से आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करें तो देखो इसमें सेंटर कहाँ कहाँ दिया गया है, सेंटर किस किस स्टेट में है और किस किस सिटी में है। तो पहले मैं स्टेट इसमें बताता हूँ। सबसे पहले स्टेट आप सुनिएगा ठीक से, कहाँ कहाँ जब आप पेपर देने जाएंगे तो कहाँ पे आपका सेंटर होगा, ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले होगा गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, और दिल्ली में, केरला में, असम में, तेलंगाना में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, और आपका महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से ये स्टेट हैं। इतनी जगह में आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपके कुछ इन्हीं के जो स्टेट हैं, इसमें कुछ सिटियां दी गई हैं, जिसमें आपका हैदराबाद हो गया, ठीक है, अंबाला हो गया, जिसको अंबाला आपका हैदराबाद, ठीक है, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, ठीक है, भुवनेश्वर हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, और आपका गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, पटना हो गया, और विशाखापट्टनम हो गया। तो ये है सिटी आपकी जिसमें आप पेपर देने जाएंगे। 17 सिटी हैं और टोटल 16 इसमें स्टेट दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें पेपर देने जाएंगे। बाकी इसमें कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए तो आप जरूर बताइएगा। अब बात आती है इसमें सैलरी की। तो देखो इसमें सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा रखी जाती है। सैलरी मैं आपको बता दूं कि लगभग आपको इसमें 32,000 से स्टार्टिंग होगी और लगभग आपकी 56,000 तक जाती है। वो मेंशन करता है कि आप जो है जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो है इंक्रीज होती जाएगी, वैसे आपकी बहुत अनाउंसमेंट वगैरह जुड़ते हैं, तो इस प्रकार से आप जो है आपकी सैलरी होने वाली।
अब आज बात आती है इसमें आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो अप्लाई के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट लिंक है, वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे, या तो आप सरकारी रिजल्ट में जाकर वहां से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे। जो इसमें दिया गया है मैं आपको पूरी जो है सूचना इसमें प्रोवाइड करने का प्रयास किया। बाकी इसमें कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि 23/8/2024 से लेकर आप 12/9/2024 तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी शेष कोई भी नया अपडेट आता है या कोई भी इसमें सूचना आती है मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और साथ में अपने छोटे बड़े भाई बहन को जरूर इसको शेयर करिए ताकि उनको भी ये पता चल सके कि वैकेंसी आई, कब चली गई, बहुत लोगों को नहीं पता चल पाता, तो जरूर इसको आप शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।